शिव गुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले शिव गुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। क्या नहीं समझे? आज्ञा का मानी क्या होता है? हम आज्ञा दे रहे हैं कि पीक थूक के आइए, इसका मानी क्या हुआ? एक बात हम बोले कि आपको पीक थूक के आना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है? एक है आज्ञा, यानी अब आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस काम को करना होगा। एक हम राय दिया, आपका मन करिए चाहे नहीं करिए। आपने पूछा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र वह चक्र है जहां से ऑर्डर दिया जाता है कि आप धरती पर जाइए या शिव के पास जाइए। वो ऑर्डर देने वाली है भगवती, उन भगवती का स्थान ही है आज्ञा चक्र। ताकि जगत की अधिष्ठात्री देवी वही है, शक्ति वही है, इसलिए वह कमांडिंग है, वो कमांड करता है। वहां पहुंच भी जाइएगा, अगर गड़बड़ हुआ मामला तो फिर होगा कि धरती पर आइए, धरती के चक्कर में पड़िए, जिसको आप बोलते हैं अपरा। और मामला ठीक रहा, गुरु की दया नहीं, भगवती की और महादेव की कृपा नहीं, तो अब आप जाएंगे शिव की ओर, शास्त्रार्थ की ओर, शिव की ओर। इतना समझ में आ रहा है? आप शिव की शक्ति है कि नहीं ये बताइए। पेड़ों में शिव की शक्ति है कि नहीं? जानवरों में शिव की शक्ति है कि नहीं? जितना संसार में जो कुछ भी है, मुर्दा या जिंदा, उसमें शिव की शक्ति है कि नहीं है? कुंडलनी क्या है? उसी शिव की शक्ति है जो मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटे में अपनी पूंछ को अपने मुंह में रखे हुए सोई हुई है। इतना तो मालूम है। आप इसी के जगाने की देवाशीष बात कर रहे थे कि स्वाधिष्ठान होते हुए मूलाधार से शुरू होगा, स्वाधिष्ठान होते हुए आज्ञा चक्र पर आएगा, आज्ञा चक्र से फिर सहस्रार पर शिव से मिलेगी शक्ति, या नीचे जाएगी या मिलेगी। आप खुद ही शिव की शक्ति हैं। आपको कहा गया कि अपने गुरु शिव की बात करें, या शिव की बात करेंगे तो रिजल्ट आएगा, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। यानी शक्ति को तो शिव से सीधे मिलाने की कोशिश की जा रही है। आपको शिव से सीधे, आप भी शिव की शक्ति हैं, आपको शिव से सीधे मिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप थोड़ी कोशिश कीजिए, एक कदम बढ़िए, वो गुरु तो आपको खींच के वहां ले ही जाएगा। गुरु का काम ही है शिष्य को वो अपने जैसा बनाते हैं, अब वो खींच के ले जाएगा। ये विधा जो शिव शिष्यता की है, कुंडलनी साधना से 1000 गुना बेहतर है और आसान है, क्योंकि आप भी शिव की शक्ति हैं। आपको कहा गया कि शिव की चर्चा करिए, शिव गुरु की चर्चा करिए, अपने को शिष्य बनाइए, और अपने को बनाने में ज्यादा अच्छा है कि दूसरे से मदद लीजिए, नहीं दूसरे को बनाइए। अरे भैया, हिसाब आपको दिया गया। एक अरब में मास्टर था, अरब की कहानी है ये। एक मास्टर था, दूसरे दिन उसको हिसाब स्कूल में बताना था। पूरा उत्तर माला पड़ गया, उसको हिसाब समझ ही में नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन तो उसकी घंटी थी, नहीं आया। सोचा कि जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर पूरा हिसाब उत्तर माला से उतार देंगे। गया, बोर्ड पर पूरा हिसाब उतार दिया। लड़कों से पूछा, समझे? एक लड़का खड़ा हुआ, बोला जी सर। बाकी सभी विद्यार्थी ने कहा कि नहीं, लेकिन एक बड़ा समझ गए। इस तरह से वो 10 बार हिसाब को लिखा मिटाया बोर्ड पर। अंत में जब घंटी खत्म होने लगी 40 मिनट के बाद, तो उसने पूछा, तुम लोग समझे? सब लोग समझ गए। एक विद्यार्थी बोला, नहीं समझे सर। तो मास्टर बोला कि अरे ससुर, आप तो हम भी समझ गए। यानी दूसरों को समझाने में आप समझते हैं, इसीलिए कहा गया कि दूसरों को समझाएं आप कि शिव आपके गुरु हैं, उस आदमी के भी हो सकते हैं। तो आपकी विधा तो आप भी शिव की शक्ति हैं, आपको सीधे शिव से जोड़ा गया। इस चक्कर में कहा पड़ रहे हैं कि वीरासन लगाएंगे, सिद्धासन लगाएंगे, एकदम तामुत्थाप्य मंत्र जानते हैं कुंडली जगाने का? नहीं जानते, हिंदुस्तान में अब लोग नहीं बचे हैं। तामुत्थाप्य महादेवीम प्राण मंत्रेण साधक। वहां भी महादेवी को जगाया जा रहा है। आप भी महादेवी है, आप में भी शिव की शक्तियां हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर?
हमारे बाबूजी मुँह गईले, सही में मर गया। बिहार सरकार में डायरेक्टर थे वो, मजिस्ट्रेट में बहाल हुए, जैसे हम मजिस्ट्रेट में बहाल हुए वैसे वो भी मजिस्ट्रेट में बहाल हुए। शिक्षा विभाग के बिहार के डायरेक्टर थे, रिटायर किए, मरे। उन्होंने 1 करोड़ रुपया वो मान लीजिए छोड़ के गए मेरे लिए। हम 2 भाई हैं, एक आईजी है, वो हम है, 2 ही आदमी हम लोग। हम कुछ नहीं करते हैं, लफुआ है। 1 करोड़ रुपया से हम 10 साल मस्ती से खाएंगे कि नहीं, से बताइए। हमारा कर्म बहुत खराब है। 10 साल तक खाएंगे कि नहीं खाएंगे? 10 साल के बाद फिर आएगा मामला गड़बड़, देखा जाएगा। तो भैया बैंक बैलेंस आपका क्या है, वही ना काम करेगा, वही ना आवेगा। पहले टंकी में पानी आ रहा है, पाइप में जैसे जैसे कचरा आवेगा वैसे वैसे ना आपको मिलेगा पीने को। तो आपका कर्म फल अभी क्या है, इससे क्या मतलब? पहले से जो आप चैनल में जो आपके कर्म के फल पहले से आपके बनाए हुए हैं वो रिजल्ट आ रहा है। तो गरीब के यहाँ भी पैदा होगा, उसको भी उसी तरह का कर्म फल है, उसी क्या पैदा होगा, उसको भोगना होगा। अमीर के यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही उनको डायबिटीज होता है, सुना है कि नहीं सुना? अमीर के बच्चों को भी कैंसर होता है, सुना है कि नहीं सुना? भी होता है। आप पूछ रहे हैं लौकिक सुविधा असुविधा, तो वो तो भाई अमीर के यहाँ पैदा हुआ तो होगा, उसका कर्म फल ही ऐसा है। धीरे धीरे वो कर्म फल बैंक बैलेंस धीरे धीरे खर्चा होते हो सकता है कि बहुत बढ़िया आ जाए, तो गरीब आदमी बहुत ऊपर चला जाएगा, सीएम हो जाएगा, मिनिस्टर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अमीर आदमी का खराब आ जाए तो भिखमंगा हो जाएगा। स्टॉक चलेगा ना, अभी जो किए पूरा थोड़ा मिलता। देश का कानून वहां के कानून मानते हैं। देश के कानून में भी एक आदमी हत्या कीजिएगा क्या सजा मिलेगी? भारत देश में एक आदमी की हत्या कीजिएगा क्या सजा मिलेगी? फांसी मैक्सिमम यही ना है। 10 आदमी को मारिएगा तो क्या सजा मिलेगी? वाह क्या न्याय। एक आदमी को मारे तो फांसी, या 10 आदमी को मारे तो एक बार फांसी, 10 बार फांसी पड़ना चाहिए। देश में ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्म में अगर 10 आदमी को मारे हैं तो 10 बार फांसी चढ़ाएगा आपको। 10 बार फांसी यानी उतनी ही वेदना, उतनी ही व्यथा आपको मिलेगी जो 10 आदमी के मारने से मिलनी चाहिए, टोटल उतनी मिलेगी। देश के कानून में तो 20 आदमी को मारे चाहिए, 1 आदमी को मारे फांसी, मैक्सिमम फांसी। आध्यात्म में ऐसा नहीं है। तो सब कर्मफल कहाँ जाएगा जो आया है? कर्मफल कई तरह के होते हैं ना भाई साहब। एक तो आपने दीवार में मुक्का मारा तो हाथ में चोट लग गई। बहुत लोग हैं किसी का खून कर देते हैं और कुछ होता ही नहीं है, बच जाते हैं। लेकिन उसका कर्म फल तो उसको कैरी करे, वो तो कहेगा हम तो मस्ती में, साला कुछ नहीं हुआ आपको। लेकिन परमात्मा तो नहीं छोड़ेगा ना, वो जाएगा, चैनल में जाएगा। तो जब आएगा ये कर्म तो रिजल्ट वैसा देगा, जब अच्छा आएगा तो रिजल्ट वैसा देगा। गुरु दया से ये दर्द भी तो हो सकता है। गुरु दया से कर्म फल में परिवर्तन हो सकता है, बताइए कैसे? गुरु दया से कर्म फल हम पढ़ गए फेरा, समझे ना? आप बोल देते हैं जो समझते हैं। गुरु दया से कर्म फल जो है, दर्द तो गुरु के पास, उसमें भी शिव गुरु के पास कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है क्या? गुरु की दया से तो दर्द हो ही सकता है, या उसको थोड़ा कम कर। हाँ जी, त्रिपुरारी, ये सब बात है।
उससे गुरु की दया हो जाए तो ये कर्म फल कौन चीज है? ज्ञान से चाहिए ना, कैसे होता है?